आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आज आज के दिन के अनुसार 1 तारीख और पहला नीति वचन, पहला अध्याय और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे, और काम करने में प्रवीणता और धर्म और न्याय की शिक्षा पाए। कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांतों को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना छोड़, ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बातें ना मानना। यदि वे कहें कि हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधलोक की नाई उनको जीवित कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निकल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तो तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ होगा। तो हे मेरे पुत्र, प्रभु कह रहा है आपसे और मुझसे कि तू ऐसे लोगों की संगति मत करना, ऐसे लोगों के मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगरों में पाँव भी ना धरना। क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने के लिए फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं, क्योंकि इंसान जो बोता है वो काटता है, और अपने ही प्राणों को की घात की ताक में रहते हैं। और सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। बुद्धि मतलब खुदा के लोग, खुदा का वचन जो लोगों में प्रचार किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बताया जा रहा है कि यीशु के नाम पर विश्वास करो, पश्चाताप करो, पवित्रताई का जीवन जियो, बुराई से बैर करो, सच्चाई खराई पवित्रताई का जीवन जियो। यीशु बहुत जल्द आने वाला है, उसको अधिकार है नरक और अधोलोक में और स्वर्ग में डालने का, स्वर्ग में ले जाने का, अधोलोक में डालने का उसको अधिकार है, उससे डरो। लिखा है कि वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में, नगर के भीतर भी यह बातें बोलती है। प्रभु के लोग बोलते हैं, प्रचार करते हैं। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, हे मजाक करने वालों, हे परमेश्वर की बातों को मजाक में उड़ाने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? परमेश्वर की ज्ञान की बातों से तुम कब तक बैर रखोगे? तुम मेरी डांट को सुनो और मन फिराओ, पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो। सुनो, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। लिखा है, मैंने तो तुम्हें पुकारा लेकिन तुमने इनकार किया, और मैंने तुम्हारे आगे हाथ फैलाया, मैंने बुलाया कि तुम आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मुझसे जीवन पाओ, मुझसे जीवन का जल पाओ, लेकिन तुमने किसी ने ध्यान ना दिया। मेरा वचन तुम्हारे पास पहुंचा लेकिन तुमने इग्नोर किया, तुमने मेरे लोगों को सताया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को तुमने अनसुनी कर दिया, मेरी ताड़नाओं को तुमने मूल्य ना जाना। इसलिए अब मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा, और जब तुम पर अचानक भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर अचानक भय आ पड़ेगा, विपत्ति बवंडर के समान अचानक आ पड़ेगी, और संकट और सकेती में तुम फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे तक पहुंचा लेकिन तुमने नहीं सुना। उस समय तुम मुझे पुकारोगे, मैं ना सुनूंगी, तुम मुझे यत्न से तो ढूंढोगे परंतु तुम ना पाओगे, क्योंकि तुमने ज्ञान से कैसा बैर किया, और यहोवा का भय को मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, तुम लोगों ने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़ना को तुमने तुच्छ जाना। इसीलिए तुम अपनी करने का फल आप भोगोगे और अपनी युक्ति के फल से आगा जाओगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी बातों को सुनेगा और मेरा भय मानेगा, वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। एक बात कहना चाहता, ध्यान लगाओ, लेकिन जो भोले हैं, जो मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते, नहीं मानते,
उनके लिए क्या-क्या बातें बताई गई हैं। खुदा सबको बचाना चाहता है, खुदा नहीं चाहता कि कोई नाश हो, खुदा तो दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता। खुदा तो चाहता है कि दुष्ट को भी मन फिराव का अवसर मिले, लेकिन इंसान मन तो फिराए, ताली 2 हाथ से बजती है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को जय मसीह की। हमें खुदा के पास मन फिरा कर आना है।